अंडर 14 लेवल का क्रिकेटर जिसका सपना था कि कभी इंटरनेशनल टीम के लिए खेलेंगे, आईपीएल खेलेंगे, मगर फिर कोविड आ जाता है। कोविड के बाद आपदा में अवसर कह लीजिए उसको, वो अवसर तलाश लेता है। उसको लगता है कि मैदान भर खेलना तो मुमकिन है नहीं, तो क्यों ना कुछ पढ़ाई कर ली जाए, और पढ़ाई के जरिए रास्ता निकलता है आईआईटी का। लड़का आगे बढ़ता है और आईआईटी में आज की तारीख में जब रिजल्ट आता है तो देश में नंबर 2, ऑल इंडिया नंबर 2 रैंक लाता है। नाम है सक्षम जिंदल, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सक्षम से हम बात करेंगे, समझेंगे कि कैसे क्रिकेटर बनने का सपना अचानक से कोविड आता है और वो बदल जाता है कि मुझे आईआईटी की तरफ आगे पढ़ना है। सक्षम, बहुत आपको बधाई। पहले तो जो आपने मुकाम हासिल किया है, नंबर 2 आपने पूरे देश में हासिल किया है, सेकेंड रैंक आप लाए हैं। तो पहले मुझे थोड़ा सा पढ़ाई की बात कर लेंगे, सब लोग आपसे पढ़ाई की बात कर रहे होंगे। पहले थोड़ा क्रिकेट, उसके सपना जो था आपका क्रिकेटर बनने का, उसके बारे में बात कर लेते हैं, कैसे वो आईआईटी की तरफ बढ़ा। हाँ तो सर शुरू से ही लेके मतलब 8 क्लास तक मुझे क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक था ही। तो मैं पहले तो उसको परस्यू करना ही चाह रहा था लाइक। अच्छा, मैं एकेडमीज भी जाता था, 1-2 साल मैंने एकेडमीज में भी ज्वाइन किया और अंडर 14 खेल के भी आया। बट लाइक फिर कोविड टाइम्स के अराउंड हमारी सिटीज़ में तो एकेडमीज बंद हो गई थी। तो उस टाइम मैंने थोड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया ऑनलाइन। मैथ्स के ओलंपियाड की प्रिपरेशन शुरू की, तो फिर मेरा डाइवर्ट उस तरफ ज़्यादा हो गया था, पढ़ाई की तरफ। तो मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट भी काफ़ी आने लग गया था, तो फिर मैंने आईआईटी की तरफ परस्यू कर लिया। बिल्कुल, मतलब पहले इंटरेस्ट आप कह रहे हैं क्रिकेट में था और पूरा फोकस भी उसमें ही था। तो पढ़ाई लिखाई का मामला जब क्रिकेट खेल रहे थे तब कैसा था? तब भी आप पढ़ने मेधावी थे, पढ़ते थे, मन लगता था, या जब क्रिकेट से थोड़ा दूरी हुई तब लगा कि थोड़ा किताबों की तरफ लौटते हैं? नहीं, लाइक मैं पढ़ने में पहले भी ठीक ही था सर। बट मेरा फाइनल एम नहीं था वो कि पढ़ाई की साइड जाना है। पढ़ाई लाइक मैं शुरू से ठीक ठाक रैंक आया करती थी मेरी, बट मतलब उस टाइम एम हमारा क्रिकेटर ही था। बाद में वो क्रिकेट की तरफ, क्रिकेट से पढ़ाई की तरफ शिफ्ट हो गया था। अच्छा, फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपका? किसकी तरफ देखते थे, किससे ऊर्जा मिलती थी? क्रिकेट में तो मेरे को जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली दोनों बहुत पसंद। अच्छा, तो आप बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, ऑलराउंडर हैं, क्या हैं? लाइक अब तो मैं उतना अच्छा खेलता नहीं हूँ, लेकिन जब खेलता था तो बॉलिंग मेरा मेन था। अच्छा, बॉलर थे आप। तो खेलते अभी क्या बिल्कुल खेलना छोड़ दिया है पढ़ाई लिखाई की वजह से, या अभी भी है मन में वो? मतलब बिल्कुल ऐसे छोड़ नहीं दिया, क्रिकेट में मेरा इंटरेस्ट तो भी बहुत है। मैं लाइक अभी 10th तक तो मैं प्रॉपर खेलता था दोस्तों के साथ, तो बहुत ज़्यादा देर, या अकेले भी खेल लिया काफ़ी देर। लेकिन 11th 12th में भी मैंने थोड़ा पढ़ाई पे ज़्यादा जोर दे दिया था, तो फिर छोड़ रखा था, थोड़ा 2 साल से कम कर रहा था। लाइक संडे टू संडे खेल लिया इस तरीके से, हर दिन नहीं खेल रहा था, तो ये था। बिल्कुल, भारत में रह के क्रिकेट से दूर रहना वैसे भी मुश्किल है। थोड़ा सा आपसे आपकी पढ़ाई के बारे में बात कर लेते हैं कि क्रिकेट से आप पढ़ाई की तरफ आकर्षित होते हैं। आप बता रहे हैं कि मैथ्स आपकी अच्छी थी, मगर ये जो आईआईटी वाली बात है, आईआईटी के बारे में आपको कब पता चला कि आपको इसके लिए प्रिपरेशन करना है? क्योंकि आपके माता पिता के बारे में मैं देख रहा हूँ, दोनों लोग डॉक्टर हैं। आपकी बहन की को देख रहा हूँ तो वो भी नीट की तैयारी कर रही हैं। तो ये आईआईटी वाली बात कहाँ से आई कि घर परिवार सब लोग डॉक्टर, पर मुझे अलग रास्ते पे निकलना है? सर लाइक मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब ऑनलाइन क्लासेस थी तो मैंने उसके लिए प्रिपरेशन शुरू की थी। तो फिर मैथ्स की पसंद के कारण फिर मुझे आईआईटी वाली साइड ही जाना था, और पेरेंट्स ने भी कभी प्रेशराइज नहीं किया ऐसे डॉक्टर ही बनना है, तो फिर मैंने वही फील्ड चुना। अच्छा, मतलब पेरेंट्स से क्या इस बारे में बात होती है, हुई थी आपकी, कि मुझे क्या करना है उस बारे में? या आप, जैसे कि पेरेंट्स आपके डॉक्टर हैं, तो उन्होंने आपसे कभी कहा नहीं कि आप भी डॉक्टर या नीट की तरफ आगे बढ़िए आईआईटी के बजाय? मतलब कैसे ये प्रोसेस क्या था, क्या बातचीत हुई थी आपके पेरेंट्स से? उन्होंने कुछ कहा, आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, उनकी तरफ से कभी कोई प्रेशर था ही नहीं। लाइक जब से जो भी मैंने कहा वो हमेशा मेरी बात मान लेते थे और मुझे मोटिवेट ही करते थे कि जो भी करना है वो कर सकते हो। तो उनको भी पता था कि मेरी मैथ्स अच्छी जा रही है, तो उन्होंने हमेशा मुझे लाइक प्रोत्साहित ही किया कि मैथ्स में जाओ आगे, अच्छा है। बिल्कुल, मैथ्स अच्छी थी आपकी और उससे आपको रास्ता मिला कि आपको ये करना है। अब आईआईटी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपने पहली बार आईआईटी के बारे में कब सुना था? आपको कब पता चला कि ऐसी भी कोई चीज़ है जहाँ पर पढ़ के एक अच्छा इंजीनियर बन सकते मुझे हैं और वो टॉप 11th के इंस्टीट्यूट्स में लाइक शामिल है? मतलब जस्ट प्रिपरेशन से पहले ही पता लगा था मुझे, कि प्रिपरेशन शुरू करने से पहले कि आईआईटी इज द इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग, मेन इंस्टीट्यूट।
प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा बताइए, अपनी प्रिपरेशन कब शुरू किया आपने, कैसे शुरू की, क्या प्रोसेस रहा उसका, आपने कोचिंग की, क्या कोचिंग की कितनी मदद रही, थोड़ा उसके बारे में बताइए। प्रिपरेशन मैंने 2 साल से जे एडवांस के लिए तो मैं 2 साल से ही कर रहा हूँ, एलन कोटा से 11th 12th में मैंने की। और जो भी वहाँ पे हमको गाइड किया जाता था हम एग्जैक्टली वही फॉलो कर लेते थे, तो उसी से रिजल्ट आ गया। अच्छा, बिल्कुल। ये जैसे कि कहा जाता है कि भाई जो स्कॉलर्स होते हैं, जो पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं, जो रैंकर्स हैं, उनकी पढ़ाई को डिकोड करने का प्रयास भी रहता है, ताकि और जो बच्चे हैं जो इस तरफ देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, कल को वो भी आईटी निकालना चाहते हैं, तो उनसे जानने का प्रयास रहता है क्या वो अलग कर रहे थे, क्या कितने घंटे वो पढ़ते हैं। जैसे आपकी बात करें सक्षम, आप कितने घंटे पढ़ते हैं, क्या तैयारी का प्रोसेस रहता है, दिन का शेड्यूल क्या रहता है आपका। सर लाइक ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है मेरी, बस ये ट्राई रहती थी कि मैं जितनी देर भी पढूं वो पूरे कंसंट्रेशन से होना चाहिए, ताकि जो भी मैं पढूं वो मेरे दिमाग में रहे, वो अच्छे से हो जाए। मतलब कुछ फिक्स नहीं है कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, आप कह रहे हैं बस जो भी नहीं, पढ़ना मैं है बस ट्राई करता उसे था कि मैं कॉन्सेप्ट अपना क्लियर क्लियर बेस्ट, करते जितनी पढ़ना है। लंबी सीटिंग दे सकता हूँ उतनी लंबी सीटिंग दे दूं, और कंसंट्रेशन वाली सीटिंग हो। कंसंट्रेशन पे जोर रहा है आप कह रहे हैं। थोड़ा इस बारे में बात होती है कि जो स्कॉलर्स होते हैं वो थोड़ा सा जो फंक्शंस होते हैं घरेलू, उनसे दूर रहते हैं, पार्टियों से दूर रहते हैं, सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। क्या आपने भी कोई ऐसा रास्ता अपनाया, या आप एक नॉर्मल तरीके से रह रहे थे, पार्टियों में भी जाते थे, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते थे, बताइए। लाइक पार्टीज वगैरह मतलब थोड़ा बहुत अटेंड कर लेता था मैं, बट सोशल मीडिया से मैं दूर ही था। व्हाट्सएप तो मैंने बिल्कुल यूज़ किया नहीं, व्हाट्सएप सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ किया, बाकी कोई सोशल मीडिया मैंने यूज़ किया नहीं। और थोड़ा व्हाट्सएप भी फेसबुक हमारे सिर्फ इंस्टाग्राम लाइक कहीं पे घर पे नहीं बात है। करने के काम आ जाता है, और थोड़ा हमें मटेरियल वगैरह भी मिलता रहता था उस पर, तो वो इसलिए यूज़ में आ जाता था। मैं कह रहा हूँ आप फेसबुक इंस्टाग्राम ऐसे किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे नहीं है। बिल्कुल। तो ये खुद आपका फैसला था कि आपको दूर रहना है, या पेरेंट्स ने कहा कि नहीं हम इन सब चीज़ों से दूर रहो। नहीं, मुझे एक्चुअली शुरू से ही कम ही इंटरेस्ट है थोड़ा सोशल मीडिया, लाइक फ़ोन वगैरह वाली चीज़ों से मुझे थोड़ा पहले से मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैं दूर ही रहता हूँ। बिल्कुल। जैसे आईआईटी के बारे में ये भी कहा जाता है कि कई सारी आईआईटीज़ हैं देश में, तो क्या आपकी भी कोई प्राथमिकता थी कि मुझे इतनी रैंक लानी है या इस लेवल पर पहुंचना है और इस आईआईटी में जाना है, ऐसा भी कोई था? जैसे मैं कुछ अखबारों में पढ़ रहा था आपके बारे में कि आपका सपना था आईआईटी बॉम्बे में जाने का, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, बस मेरा ये ट्राई था कि मैं जो भी तैयारी कर रहा हूँ वो बेस्ट के लिए करूँ, तो मैं बस अपना बेस्ट दे के आया था उस दिन, तो जो आईटी अब मेरे को उससे रिसीव हो रही है मैं उससे खुश हूँ। तो आईआईटी आपने कुछ प्रेफरेंस भी भरी थी क्या? क्या लग रहा है आपको कौन सी आईआईटी मिल जाएगी? मैं आईटी बॉम्बे सीएससी पिक कर रहा हूँ, आई थिंक अभी लाइक जो मेरे को सुनने में आया दैट इज द बेस्ट आईटी फॉर सीएससी, सो दैट्स व्हाट आई एम श्योर। जो सीएस आपने कहा कि कंप्यूटर साइंस से आप करना चाह रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? यस। ये इसका चुनाव कैसे किया आपने, इसको कैसे चुनते हैं, क्योंकि स्ट्रीम्स तो कई सारी होती हैं। लाइक आई थिंक अभी डिमांड मार्केट की सबसे लाइक इसमें सबसे स्कोप चल रहा है अभी, डेवलपिंग स्टेज है इसका, ये चेंज होता जा रहा है काफ़ी, तो इसमें ही आई थिंक अभी स्कोप भी सबसे ज़्यादा। और अगर मेरे को लाइक कोडिंग वगैरह में जाना है जिसमें मैथ्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा आता है और मैथ्स मेरा पैशन रहा है, तो आई थिंक ये मुझे लगा मेरे लिए बेस्ट फील्ड रहेगा। बिल्कुल। एक बात ये भी होती है सक्षम, अभी आप छोटे हैं, अभी मुझे लगता है अब आईआईटी जाएंगे, तमाम चीज़ें देखेंगे, दुनिया देखेंगे, एक्सपोजर आपको मिलेगा, तमाम तरह के लोगों से मिलेंगे, आपके तमाम सीनियर्स आपको मिलेंगे जो कहीं ना कहीं प्लेस्ड होंगे। एक बात ये भी होती है कि हमारे देश का जो टैलेंट है, जैसे आप जैसे बच्चे हैं जो आईआईटीज़ में पढ़ रहे हैं, वो ज़्यादातर विदेश चला जाता है। और क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि वहाँ पर बड़े पैकेजेस मिलते हैं, बड़ा एक्सपोजर मिलता है, तो आपके दिमाग में क्या ये सब चीज़ें आती हैं कि आपको आगे चल के क्या करना है, आगे क्या सपना है आपका, आपको बाहर निकलना है, आपको देश में रहना है, किस तरीके से देखते हैं अपना भविष्य आप? मैं अभी सर बिल्कुल अभी आगे का मैंने कुछ खास प्लान किया नहीं है। अभी जैसे हम आईटी बॉम्बे जाएंगे 1-2 साल हमको ज़्यादा आइडिया लगेगा कि किस तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है, और मैं अपने इंटरेस्ट को फॉलो करने की कोशिश करूंगा बिल्कुल। आप कह रहे हो बाहर धीमे जाने का धीमे भी आप मेरा अभी एक्सप्लोर कोई करोगे ऐसे इस चीज़ को। प्यार है नहीं, अभी मैं इंडिया में ही, अभी तो आईटी बॉम्बे सीएस ही जाऊंगा। मगर आप आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे कि क्या बेहतर रहेगा, वो धीमे धीमे दिमाग खुलेगा, चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या मेरे लिए बेहतर है। थोड़ा इसके बारे में बताइए कि जैसे कि आईआईटी आपने क्वालिफाई कर लिया, आईआईटी में आप पढ़ाई करेंगे, इसके बाद का भी कोई आपका एस्पिरेशन है, सपना है कि मुझे आगे चल के इसके अलावा इसके बाद कुछ करना है, कुछ हासिल करना है?
नहीं सर, मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं प्रेजेंट में रहूँ। अभी मैं इतना आगे सोच नहीं रहा हूँ। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इंटरेस्ट बिल्ड होंगे 1-2 साल जब हम पढ़ेंगे, तो उसके बाद ही मुझे ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि मुझे कहाँ जाना है आगे। बिल्कुल, आईआईटी ज्वाइन करने के बाद क्या क्रिकेट में भी थोड़ा सा रुझान लौटेगा, क्रिकेट की तरफ भी थोड़ा सा खेलना कूदना शुरू करेंगे? हाँ सर, बिल्कुल खेलना तो है ही, आगे भी मतलब पसंद तो है ही, बट बस मुझे ये लग रहा है प्रोफेशनल के लिए तो ट्राई नहीं करूंगा मैं, बट हाँ इंटरेस्ट की तरह तो खेलता ही रहूंगा पूरी लाइफ टाइम। मतलब वो कह रहे हैं आप शौकीन, शौक के तौर पर खेलते रहेंगे, वैसा है, प्रोफेशनल की तरफ अब वापस नहीं लौटना है, ये क्लैरिटी है। सक्षम, थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि जैसे कि जो तमाम बच्चे तैयारी करते हैं और बड़ी स्ट्रेस की बात भी होती है कि भाई इतना प्रेशर रहता है, इतने लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं आईआईटीज़ का और चंद बच्चे उनको निकाल पाते हैं, अच्छी रैंक पाते हैं, अच्छे कॉलेजेस पाते हैं, तो बच्चों में बड़ा स्ट्रेस है। और जहां आपने रह के पढ़ाई की है वहां इस स्ट्रेस की खबरें लगातार आती भी रहती हैं, कई बार तो दबाव में बच्चे गलत फैसले भी ले लेते हैं। मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूं कि जिस माहौल से आप गुजरे हैं, आपने कामयाबी हासिल की, अच्छी बात है, मगर आपके इर्द गिर्द तमाम वैसे बच्चे भी रहे होंगे जो इस स्ट्रेस को नहीं झेल पाए होंगे, नहीं समझ पाए होंगे, कई लोग वापस घर भी लौटे होंगे। तो वह जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसके लिए आप क्या करते थे, और जो आप बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर उसका तो आई थिंक बेस्ट ये है कि अपने पेरेंट्स से लगातार बात करते रहें, क्योंकि पेरेंट्स से बात करना स्ट्रेस वगैरह को बिल्कुल रिलीव कर देता है। पेरेंट्स हमेशा आपके लिए वेल विश ही करते हैं, तो आप उनको अपनी सारी दिक्कतें बता दें, जो भी दिन में हुआ वो उनके साथ शेयर कर दें, जो बुरा हुआ जो अच्छा हुआ, तो उससे दिमाग खाली हो जाता है पूरे दिन से, तो आई थिंक उससे स्ट्रेस रिलीफ रहता है। पेरेंट्स से बात करते रहने, पेरेंट्स में आपकी बात ज़्यादा किससे होती है, माता से होती है, पिताजी से? थोड़ा सा अपने माता पिता के बारे में बताइए, उनसे कैसे आपकी बातचीत किनसे ज़्यादा होती है? नहीं लाइक मैं अपने माता पिता से ऐसे मतलब था नहीं, बस माता जी से ज्यादा बात होती थी, क्योंकि उनको भी घर पे खुश रखना जरूरी है, वो ज्यादा चिंता में रहती हैं, तो फिर माता जी से बात ज्यादा होती थी। बाकी मैं अपने फादर से भी कांटेक्ट में था, अपने दादा दादी से भी बात होती रहती थी, बहन से भी होती रहती थी, घर पे मेरी अच्छे से बात होती थी। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि अच्छा स्ट्रेस बस्टर है कि माता पिता से बात करते रहे, और दादा दादी से भी आपकी बात होती रहती थी। थोड़ा अपने दादा दादी के बारे में बताइए, दादाजी आपके क्या करते थे? क्या सर रिपीट करिए। दादाजी के बारे में बताइए, दादा दादी के बारे में अपने बताइए, उनसे किस तरह की बातें आपकी होती हैं, वो किस तरीके से गाइड करते हैं आपको? दादाजी तो जो है मेरे, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड थे पूरे 2 साल मेरी पढ़ाई को लेके। वो मेरी जैसे कोई भी पेपर होता था तो मेरी बात अपने दादाजी से ही होती थी पेपर से पहले, और सबसे पहले मेरे रिजल्ट रैंक्स मार्क्स जानने की जो इंटरेस्ट था वो मेरे दादाजी को ही सबसे ज्यादा था। और दादी जी से भी मेरी इस बारे में लाइक वो बस हमें मेरे को मोटिवेट करते रहते थे पूरे टाइम, और खुश रखने की कोशिश करते थे। बिल्कुल, तो परिवार का आप कह रहे हैं खूब आपको साथ मिला है, दादा दादी का, माता पिता सबका साथ मिला, और स्ट्रेस दूर करने के लिए आपने वो रास्ता अपनाया कि परिवार वालों से लगातार टच में रहे, उनसे बातचीत करते रहे। जब अच्छा ये जब रिजल्ट आया तब आप कहाँ थे, और किस तरीके से, मतलब जब रिजल्ट आपने देखा कि आपने ऑल इंडिया रैंक 2 पाई है, तो आपको अंदर से कैसा महसूस हुआ? घर वालों ने क्या कहा आपसे, दोस्तों ने क्या कहा, कैसे जश्न मना इसका? अच्छा, जब वैसे मैंने देखा कि ऑल इंडिया रैंक मेरा 2 आया तो सारे खुश तो थे ही। हमें थोड़ा आइडिया तो था कि अच्छा रैंक आएगा ही, क्योंकि आंसर की वगैरह हमने देख ली थी पहले, आंसर की से चेक करके मार्क्स वगैरह चेक करके थोड़ा आइडिया तो था कि रैंक अच्छा आएगा। बट वो जब 2 रैंक सबने देखा तो सारे ही बहुत खुश थे। लाइक सुबह सुबह सारे जल्दी उठ गए थे, रिजल्ट थोड़ा जल्दी सुबह आ गया था, और फिर तो बस पार्टी शुरू हो गई थी सुबह उठते ही, तो अच्छा माहौल था। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सक्षम जिंदल, आप हमसे बात की आपने। आपको खूब शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए, आप आईआईटी में जाएं, खूब अच्छे से पढ़ें, खूब आगे बढ़ें, खूब शुभकामनाएं आपको, बहुत धन्यवाद। तो ये सक्षम जिंदल थे जिन्होंने अपनी तैयारी के बारे में बताया, ऑल इंडिया रैंक 2 जेईई एडवांस में ये लाए हैं, और अब उनको आईआईटी जाना है और आगे एक्सप्लोर करेंगे, दुनिया देखेंगे, समझेंगे क्या करना है। बाकी इनका प्रोसेस क्या रहा स्ट्रेस दूर करने का, सोशल मीडिया से दूरी, सब इन्होंने तमाम फंडे बताए। मुझे लगता है जो जो बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं उनके काम वो आ सकते हैं। ऐसे तमाम और इंटरव्यूज़ और जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।